इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। एक बड़ी खबर फिलहाल इस बीच ये बताना चाहती हूँ और आगे इसी फ्रंट को लेकर आपसे सवाल थोड़ी देर में करूंगी, लेकिन खबर है अब पाकिस्तान के पंजाब में तालिबान लड़ाकों को लेकर, जहां पंजाब के ही साहिवाल में तालिबान लड़ाकों की मौजूदगी को लेकर एक बड़ी खबर है। और ये पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के घर के पास तालिबान और रिहायशी इलाके के बीच हथियारों से लैस ये लड़ाके। अफगानी मीडिया इसको लेकर बड़े दावे कर रही है। एक्सपर्ट से अगला सवाल करूं उससे पहले उस फ्रंट की तस्वीर अब देखिएगा, क्योंकि रूस पर बड़े हमले को लेकर खबर है और रूस पर बड़ा हमला, पुतिन का बदला। फिलहाल तस्वीर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर बेस पर बड़े हमले की, जहां एंगल्स एयर बेस पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक को लेकर खबर आ रही है और सारातोव में ही Tu-95 बॉम्बर का यह बेस टारगेट है। हालांकि रूस के Tu-160 बॉम्बर के बेस पर हमले को लेकर एक तस्वीर पहले ये देखिए। अब दूसरी तस्वीर रूस के एंगल्स बेस में एयर रेड अलर्ट को लेकर। 5 धमाकों के बाद एंगल्स बेस में अलर्ट है और एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन्स को नष्ट भी कर दिया। एंगल्स बेस में ही ऑयल डिपो पर हमले को लेकर खबर आ रही है, जहां सभी इमरजेंसी सर्विसेज फुल अलर्ट पर हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन्स को नष्ट करने का भी दावा किया है, लेकिन इस बीच एंगल्स बेस में ऑयल डिपो पर हुए हमले की ही आज की एक बड़ी खबर सामने आई है। 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां एंगल्स एयर बेस पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक को अंजाम दिया है और इस बीच ये सबसे बड़ी खबर है, जहां रूस के ही एंगल्स बेस पर एयर रेड अलर्ट है और साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि सभी इमरजेंसी सर्विसेज अब फुल अलर्ट पर हैं, क्योंकि एंगल्स बेस में ही ऑयल डिपो पर इस हमले को दिया गया है अंजाम। फिलहाल तस्वीरें भी आपके सामने एंगल्स एयर बेस पर अटैक को लेकर, जहां स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बेस पर यह हमला बताया जा रहा है और ऑयल डिपो पर हमले की खबर है। हालांकि हाई अलर्ट पर इमरजेंसी सर्विसेज हैं। 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, अब डिटेल आपके सामने, क्योंकि रूस के एंगल्स एयर बेस पर हुए हमले की सबसे बड़ी खबर। तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब डिटेल इस बारे में, क्योंकि रूस के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बेस पर हमले को लेकर आज ये खबर सामने आई है, जहां साफ है कि अब किस तरीके से हाई वैल्यू टारगेट्स को देखते हुए यूक्रेन ने अब सीधे एयरबेस को हिट किया है। ऑयल डिपो पर हमले की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन अब यह साफ है कि किस तरीके से एयरबेस को हिट किया गया है और रूस के एयरबेस पर हमले की ही फिलहाल ये तस्वीर आपने देखी, जहां आपको बता दें सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बेस पर यह हमला है। Tu-160 और Tu-95 के बेस पर यह ड्रोन अटैक है। सारातोव में मौजूद बेस में ऑयल डिपो पर यह अटैक। हालांकि जिस स्ट्रैटेजी के तहत दीपक वोरा सर इस वक्त इस अटैक को यूक्रेन की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है, क्या ये और प्रोवोकेशन हो सकती है? क्योंकि आने वाले वक्त में जिस स्ट्रैटेजी को देखते हुए यूक्रेन ने पिछले कई दिनों से सीधा हाई वैल्यू टारगेट हिट करते हुए रूस को टारगेट किया है, ये और ज्यादा विनाशक साबित हो सकता है। वोरा सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल क्लियर। थैंक यू। मैं इस समय दिल्ली में नहीं हूं, काफी दूर हूं, तो मैं इंटरनेट के जरिए आपसे जुड़ रहा हूं। आपने अभी जिक्र किया है कि यूक्रेन क्या कर रहा है। जब लौ मोमबत्ती बुझने वाली होती है तो एकदम से भड़कती है, बहुत उसकी रोशनी तेज हो जाती है। मेरा अपना मानना है कि अभी पुतिन साहब भारत आए थे, जो उनकी कमिंग आउट पार्टी थी एक तरह से। आपको पता है कि चलो चीन चले गए, नॉर्थ कोरिया चले गए, ईरान चले गए, कोई बड़ी बात नहीं। भारत आना, जो दुनिया की 4 सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक है, वो साफ जाहिर करता है कि वो अकेले नहीं है। दूसरा, मेरे को लगता है कि यूक्रेन का जो ये बेवकूफ सर्कस वाला है, ये बताने की कोशिश कर रहा है जो कुछ इसके पास बचा है। कहते हैं इसके पास पैसे नहीं है, सामग्री नहीं है, जो कुछ इसके पास बचा है, जो कुछ विदेशों से आ रहा है, उसका ये प्रयोग कर रहा है बताने के लिए कि अभी भी मेरे में क्षमता है लड़ने की और मुझे बाहर मत निकालो। अभी ये बात चल रही है। मैंने सुना है बहुत रिस्पॉन्सिबल लोगों ने कहा है कि इस महीने, हम दिसंबर की बात कर रहे हैं, साल के आखिर से पहले इसको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसने बर्बाद कर दिया अपने देश को, कोई बचा नहीं है। तो ये आजकल तो विदेशी जो फोर्सेस हैं, चाहे ब्रिटेन की हो, चाहे फ्रांस की हो, जर्मनी की हो, स्वीडन, इधर उधर पोलैंड की, यूक्रेनी फौज की यूनिफॉर्म्स पहन के वो फुदक रहे हैं। तो रूस भी अपना बराबरी संयम के साथ इनका मुकाबला कर रहा है। और मेरा मानना है कि जिस दिन ज़ेलेंस्की के कभी ब्रसल्स ने कहा है कि देखिए हम में क्षमता नहीं है रूस से लड़ने की। हंगरी वाले ने भी कहा है कि मैं क्यों लड़ूं भाई, मेरा क्या नुकसान है इसके अंदर, मुझे क्या फायदा होगा लड़ने के लिए। तो आपस में फूट पड़ रही है, नेटो में आपस में फूट पड़ रही है, ईयू के अंदर भी। और अब ये बताने की कोशिश कर रहा है, लगे रहो, मेरे साथ रहो, मैं तो तुम्हारा नेता हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं। कोई नहीं है, बेवकूफ है। मेरा मानना 1 साल के अंत तक ये पुतिन की पेशेंस है, संयम है, उसके पास सब्र है, ये चला जाएगा।
फिर स्थिति में परिवर्तन आएगा, क्योंकि अब मेरा ख्याल डोनाल्ड ट्रंप भी इससे तंग आ चुका है। बड़ी बात आपने कही है सर, लेकिन ये खबर आज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है जहां इंगल्स एयर बेस रूस की सबसे महत्वपूर्ण बेस में से एक है और उसे सीधे यूक्रेन ने हिट करते हुए किस तरीके से हमले को अंजाम दिया। और इस बीच ये भी समझिए कि यूक्रेन में बड़े हमले के लिए यहीं से उड़ान रूस के बॉम्बर भरते हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।